Chapter number 3, motion in a straight line, physics class 11th. कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें? 3.1 में इंट्रोडक्शन है, 3.2 में पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। देन उसके बाद एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, एक्सीलरेशन। 3.6 में है काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। 3.7 में है रिलेटिव वेलोसिटी। यहीं तक। बाकी ये सारे पॉइंट एक्सरसाइज के हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें अगर तो मोशन तो आप जानते ही होंगे, ऑलरेडी परिचित होंगे लास्ट क्लासेस में। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूँ। मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन। और अदरवाइज अपन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। टाइप्स भी आपने पढ़ रखे होंगे, धीरे धीरे अपन आगे के चैप्टर्स में भी उसको पढ़ते रहेंगे। टाइप्स एक बार भी रिकॉल कर दे रहा हूँ मैं। स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकता है, जिसको अपन रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, और सेकंड है सर्कुलर मोशन, थर्ड है रोटेशनल मोशन, और एक होता है वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। तो ये 3-4 टाइप के मोशन होते हैं। और अपन एग्जाम्पल भी साथ में आगे डिस्कस करते रहेंगे। अपन इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, अपन मोशन को दो पार्ट्स के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। पहला पार्ट है काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स। इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी वेज टू डिस्क्राइब मोशन विदाउट गोइंग टू द कॉज ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स में हम स्टडी कर देंगे बिना उसके मोशन के कॉज पे गए हुए, मतलब उसका रीजन क्या है उस पे गए हुए। ठीक है, वो हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे जो कॉजेस हैं। और जब अपन कॉजेस पढ़ेंगे तब उसे कैसा बोलेंगे, डायनेमिक मोशन, डायनेमिक पार्ट्स होगा। थ्री पॉइंट टू पोजिशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो करने के लिए अपने को कोऑर्डिनेट का नीड होगा। एक्सेस जिसको बोलते हैं, सेट ऑफ एक्सेस, एक रेफरेंस पॉइंट होगा और एक सेट ऑफ एक्सेस होगा पूरा, उसको अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। तो एक्स वाई जेड एक्सेस जिस एक पॉइंट पे मिलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा उनका, उसको अपन ओरिजिन कहेंगे। ठीक है, और उसी को अपन रेफरेंस पॉइंट भी ट्रीट करेंगे, एज ए रेफरेंस पॉइंट सर्व करेंगे। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 3 टाइप के होते हैं मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन होता है, सेकंड है 2 डायमेंशनल मोशन एंड थर्ड है 3 डायमेंशनल मोशन। ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ में तो वो मोशन में है, अदरवाइज वो क्या कहा जाएगा, रेस्ट पोजीशन में, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वन डायमेंशनल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए केवल 1 एक्सिस का नीड होगा। 2 डायमेंशनल को डिस्क्राइब करने के लिए टू एक्सिस के नीड होंगे, और 3 डायमेंशनल मोशन को डिनोट करने के लिए 3 एक्सिस का नीड होगा। अब इस चैप्टर में अपन स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ेंगे, तो यहाँ पर केवल अपने को एक्स एक्सिस का ही नीड होगा। ओनली 1 एक्सिस टू डिफाइन इट, उसको एक डिफाइन करने के लिए अपने को एक ही एक्सिस का नीड होगा। एन एक्सिस से एक्स एक्सिस वी विल चूज फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन। पाथ लेंथ, अब अगर डिस्टेंस को डिफाइन करें तो डिस्टेंस क्या होगा, पाथ लेंथ विच इज ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी पाथ लेंथ ट्रेवल की जाएगी वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
displacement is the shortest distance between initial position to final position, or it's also called the change in position of an object. It is denoted by delta x. इसको यहाँ पर मैं कुछ डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझिएगा। जैसे मैं कहूँ ये यहाँ पर एक मैंने पॉइंट लिया है, इसको मैं कह रहा हूँ ये ओ है, ओरिजिन है अपना, और यहाँ से आफ्टर टाइम t1 जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है x1, यहाँ से यहाँ तक की ओरिजिन तक की डिस्टेंस है x1 नाम दे रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। और आफ्टर टाइम t2 ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है x2, ये यहाँ से ओरिजिन तक की डिस्टेंस है। तो चेंज इन पोजीशन क्या होगा, ये x1 x2 माइनस x1, ठीक है। और जब चेंजेस की बात करेंगे तो अपन उसको डेल्टा से डिनोट करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी डेल्टा से डिनोट किया गया है, तो डेल्टा x क्या आ जाएगा x2 माइनस x1, और डेल्टी क्या आएगा t2 माइनस t1। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो अपन केवल पोजीशन को लेके चलेंगे, टाइम को नहीं लेंगे। जब अपन वेलोसिटी की बात करेंगे तो टाइम भी इंक्लूड कर लेंगे उसकी डिफिनेशन में, ठीक है। तो डिफरेंस होगा, किसके बीच डिफरेंस होगा, बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट जो डेल एक्स की वैल्यू है वो कैसे आएगी, डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस के थ्रू। और इसके लिए डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर है डेल्टा, चेंज इन क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी के चेंज को डिनोट करने के लिए जो अपने को डिनोट अ चेंज इन क्वांटिटी के लिए अपन किस वर्ड का यूज करेंगे, डेल्टा। ये कैसा लेटर है, ग्रीक लेटर है। और अब यहाँ पे जो डेल एक्स है x2 माइनस x1 है। इफ़ x2 इज ग्रेटर देन x1, अगर x2 ग्रेटर है x1 से तो डेल एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इफ़ x2 इज लेस देन x1, डेल एक्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो इसलिए ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सच क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स, जो कि वेक्टर नोटेशन जो है वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में लर्न करेंगे। इस चैप्टर में अभी अपन खाली स्ट्रेट लाइन मोशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में उसकी नीड नहीं होती है, विदाउट उसके भी अपन उसको शो कर सकते हैं, इसलिए अभी नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर से अपन उसको भी ऑब्जर्व करेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन स्टडी कर रहे हैं अभी अपन। तो इसमें मोशन कैसा होगा, ओनली 2 डायरेक्शन हो सकते हैं इसके मोशन में, रेक्टिलिनियर मोशन में। या तो बैकवर्ड फॉरवर्ड जाएगा ऑब्जेक्ट, या फिर अपवर्ड डाउनवर्ड जाएगा, ग्रेविटी के केस में खास करके। तो यहीं ही ऑब्जेक्ट मूव हो सकता है। तो इनको डिनोट करने के लिए अपन प्लस और माइनस साइन का यूज करेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव साइन होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा ओरिजिन से तो निगेटिव साइन का यूज करेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो निगेटिव साइन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। यही है, थोड़ा सा आप भी रीड करेंगे बुक तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अब अगर बात करें तो जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लाइन ट्रेवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है या उससे लेस देन हो सकता है, कभी भी ग्रेटर देन नहीं होगा। और डिस्टेंस जो है ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है और ग्रेटर देन होगा, कभी भी लेस देन नहीं होगा, ठीक है। दोनों ये एक दूसरे के अपोजिट बातें कहते हैं, इक्वल हो सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के एक दूसरे के। और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, बट डिस्टेंस इज नेवर भी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो ये इनमें डिफरेंस भी है, ध्यान रखेंगे। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पोजीशन टाइम ग्राफ।
अब मोशन को अपन पोजीशन टाइम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट एक्स टी ग्राफ का यूज करेंगे, मीन्स पोजीशन टाइम ग्राफ का यूज करेंगे। एक्स एक्सिस पे अपन टाइम को लेंगे और वाई एक्सिस पे पोजीशन को। एक्स के सीरीज को डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे सीन हो रहा होगा, और जब आप स्टेशनरी होगा तो ए नंबर देख रहे होंगे आप उस डायग्राम में, तो वो अपनी उसी पोजीशन को बनाए हुए है, दिख रहा होगा। और दूसरे में ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ है वो इसी तरह बनता है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल में इन यूनिफॉर्म मोशन। अभी मैं आगे यूनिफॉर्म मोशन फिर से डिफाइन करूँगा। If an object moving along the straight line covers equal distances in equal interval of time, it is said to be in uniform motion along a straight line. Straight line के along uniform motion की definition है, और उसको पोजीशन टाइम ग्राफ के थ्रू अपन पीछे डिनोट कर रहे थे। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड नेक्स्ट